नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। धर्मांतरण की पीड़िताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि जमालुद्दीन ब्रेन वॉश करता था, अश्लील वीडियो बनवाता था। वहीं पूर्व राज्य मंत्री और श्रावस्ती से जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने सनसनीखेज दावा किया है। दद्दन मिश्रा ने कहा कि जमालुद्दीन का नाता माफिया अतीक अहमद से भी था। 2014 के लोकसभा चुनाव में छांगुर बाबा ने अतीक अहमद के समर्थन में प्रचार किया था। यही नहीं, दद्दन मिश्रा ने आरोप लगाया कि छांगुर ने उस वक्त अतीक अहमद को मुस्लिम इलाकों में जिताने की गारंटी ली थी। यानी सीधे तौर पर धार्मिक आस्था की आड़ में वोटों की ध्रुवीकरण को लेकर पूरी कोशिश की गई। सवाल यह है कि मामला अब आपराधिक फंडिंग से नहीं केवल बल्कि धार्मिक राजनीतिक साजिशों से जुड़ता दिख रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग होगी तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। जिसमें मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने छांगुर बाबा की फ़ोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। और ऐसे में बड़े सवाल, कथित बाबा पर खुलासे से कोहराम, मचा सियासी संग्राम। जमालुद्दीन ने साम्राज्य बनाया, छांगुर पर किसकी छत्र छाया। पीड़िताओं ने अपना दर्द बताया, धर्मांतरण के लिए बहुत सताया। धर्मांतरण पर एक्शन, निकला अतीक से कनेक्शन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, मोहम्मद उस्मान, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी, एक सवाल था, जरा वो क्लियर कर दीजिए। 2014 में श्रावस्ती से आपकी पार्टी ने किसको टिकट दिया था? हालांकि 11 साल पहले की ये बात है। अब ठीक हो गया, आवाज आ रही है? को आ रहा है, बोलिए। हाँ, धर्मेंद्र सिंह जी, 2014 लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती से किसे टिकट दिया था आपकी पार्टी ने? अब पार्टी ने तय किया रहा होगा, जिसको दिया होगा। 2014 पहले है, नहीं, 11 साल पहले का हमको लगता है जिसको भी दिया गया था, हम लोगों ने जिसको भी दिया था वो लोकसभा चुनाव जीत करके नहीं गया था। और इस धर्मांतरण से हमारे टिकट का कोई रिश्ता नहीं है, जिस विषय पर आपने डिबेट रखा। नहीं, मैं पूछ रहा था सर जानकारी के लिए, आप तो सफाई देने लगे। नहीं, क्या कहना चाहते? झेंगुर बाबा लड़ा था क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा था आपने किसी पॉलिटिकल आदमी को हमने टिकट दिया रहा होगा। पॉलिटिकल आदमी था, ठीक है। राजेश चौधरी जी, आपके नेता दद्दन जी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं जी। अब समाजवादी पार्टी पूछेगी ना कि भाई दम होना चाहिए तभी आरोप लगाइए, ऐसे केवल हवाई बातें नहीं, या बदनाम करने के लिए ना लगाइए विपक्ष को। देखिए, यदि हम ये जमालुद्दीन का बैकग्राउंड देखेंगे तो वो कोई एक दिन में जमालुद्दीन नहीं खड़ा हो गया। इको है, इको। मैं सही करवाता हूं, आप बोलते रहिए। लगभग 20 साल पहले वहां आया और उसके बाद धीरे करके उसने वहां अपना साम्राज्य खड़ा किया। और दद्दन मिश्रा जी ठीक ही कह रहे होंगे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे अतीक अहमद, और बड़े हीनियस क्रिमिनल भी थे, माफिया थे, तो उससे संबंध उनका रहा होगा, तभी उन्होंने कहा है कोई जिम्मेदार आदमी है, ऐसे हल्के फुल्के आदमी तो है नहीं। और आप देखोगे जिस तरह से उस शैतान ने भोली भाली लड़कियों को बहका करके, महिलाओं को बहका करके, धन का प्रलोभन दे करके, धमका करके धर्म परिवर्तन किया है, वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। कितना बड़ा धोखा किया होगा लोगों के साथ, कितनी महिलाओं के साथ व्यभिचार किया होगा, बलात्कार किया होगा। और संबंध किससे था? अतीक अहमद से।
अतीक अहमद कौन था? समाजवादी पार्टी का नेता था, वरिष्ठ नेता था, उनके यहाँ तो मुख्यमंत्री जाते थे समाजवादी पार्टी के। तो आज इस बात की जांच हो रही है कि जिन जिनके संबंध होंगे, जमालुद्दीन उर्फ मौलाना क्या नाम है उसका, छांगुर, हाँ। उन सबको कटघरे में लाके खड़ा किया जाएगा, सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत रूप से सरकारी एजेंसियां जांच कर रही हैं। सैकड़ों करोड़ रुपया विदेश से आया है, 40 से अधिक खातों में आया है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, छोटी साजिश नहीं है, और बरसों से वहां जमा हुआ था, बरसों से काम कर रहा था। बिना राजनीतिक छत्र छाया में ये तो मुमकिन नहीं है। महिलाओं का शोषण किया होगा राजेश जी, बिना राजनीतिक, हाँ मैं सही करवाता हूं, बिना राजनीतिक छत्र छाया में तो ये तो हो नहीं सकता। इसकी जांच हो रही है। जो जो राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग होंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, किस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने जो वहां महल खड़ा किया था उसको गिराने का काम किया है, बुलडोजर बाबा ने तहस नहस कर दिया। सरकारी अवैध संपत्ति को अवैध रूप से जो जमा कब्जा कर रखा था, भाई इको सही कराइए, नहीं बोल पा रहा मैं सही करवाता हूं। धर्मेंद्र जी, आपकी पार्टी से रिश्ता जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे, देखिए बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद आप ही की पार्टी से, आप ही की टिकट पर 2014 का चुनाव वहां से श्रावस्ती से लड़ा था। आपने नाम नहीं लिया, मैं बता रहा हूं। राहुल जी, जो इस दुनिया में नहीं है उसका नाम लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर सकती है। जिसका जो सदगति होनी थी वो जा चुका है। अब उस पर जिनके पास उपलब्धियां कुछ नहीं होती बताने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, वो जो है मृतकों के या लाशों पर ही राजनीति करते हैं, वो भाजपा कर रही। सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। मुख्यमंत्री जी का बयान खुद ये स्वीकार करता है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण जैसे गैर कानूनी कामों का एक रैकेट चल रहा है। और जब पिछले 7 साल से आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, आपकी एजेंसियां हैं, तो फिर ये गहरी साजिश आपकी जमीन पर, उत्तर प्रदेश की जमीन पर क्यों चलती रही, कैसे चलती रही, क्यों नहीं पकड़ पाए। योगी जी आज कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग चलता है, विदेश में नेटवर्क है इसका नेटवर्क बांग्लादेश, पाकिस्तान या दुनिया के किसी अन्य किसी कंट्री से हो सकता है। तो क्या ये उनकी प्रशासनिक और खुफिया नाकामी नहीं है? क्या इसकी जिम्मेदारी योगी जी लेंगे? दूसरी बात, यदि कोई संस्था में 100 करोड़ रुपए आया, एक मोटा जान लीजिए 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अपने खाते से राहुल जी करके देखिए। अगर इनकम टैक्स की नोटिस ना आ जाए तो कहिए 10 लाख रुपए के सारे ट्रांजैक्शन बैंकों से मंगा लिए जाते हैं पर डे शाम को। 50 लाख रुपए के ऊपर की रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट्स ईडी और जो तमाम संस्थाएं हैं केंद्र सरकार की, वो मंगवा लेती हैं, उनके यहाँ लिस्ट चली जाती है। तो अगर 100 करोड़ रुपए विदेशों से एक संस्था में आता है, और जो आज बुलडोजर बाबा जिसको दिखा रहे हैं, जिस बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, वो 2017 से उनके नाक के नीचे उनके प्रशासनिक मशीनरी के फेल्योर में उनके समर्थन से बन करके खड़ी हो जाती है और चिढ़ाती है सारी संस्थाओं को, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, ये भी सवाल कर लेते हैं कि जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन सवाल है ना कि आप जिस समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, जिसे परिभाषित करते हैं, उसी का ताना बाना तो बिगाड़ा गया, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि छांगुर बाबा पर यह कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू बहन बेटियों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, और जो अब कार्रवाई हो रही है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। राहुल जी, समाजवादी पार्टी किसी अपराधी, किसी गैर कानूनी काम करने वाले के साथ खड़ी नहीं है। वो चाहे छांगुर बाबा हो, चाहे कोई और बाबा हो, जो गैर कानूनी काम कर रहा है, भारत के संविधान में वर्णित व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहा है, धर्मांतरण हो, विदेशी फंडिंग से देश के अंदर सवाल इस बात को लेकर है। मोहम्मद उस्मान जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, ये सोच क्या है? बाहर से आप पैसे मंगवाइए, हिंदू बहन बेटियों का रेट कार्ड तय कीजिए और उनका धर्मांतरण करवाइए, ब्रेन वॉश कराइए, ना हो तो वीडियो ऐसा बनाइए मजबूरन वो धर्मांतरण उनका हो सके। सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग तो कहते हैं ना कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, सर समाज की बात करते हैं, सरधर्म की बात करते हैं, लेकिन वहीं बीच बीच में ऐसी चीजें निकलकर सामने आ जाती है। तो फिर आप कहते हैं कि भरोसा नहीं करते लोग हम पर, तो भरोसा किस बिना पर किया जाए? देखिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले तो किसी के व्यक्तिगत काम को
मैं एक बेस बनाना चाहता हूं कि किसी के भी व्यक्तिगत काम को उसके मजहब या उसके पंथ या उसके ग्रुप या उसकी पार्टी या उसके दल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो उसका व्यक्तिगत अमल है, नंबर एक। अब जब मैं इस्लाम के नजरिए से बात करूं तो जिस तरह की खबरें उनके बारे में मिल रही हैं, छांगुर बाबा के बारे में, कि उन्होंने किस तरह का काम किया है। मेरा मजहब इस्लाम खाना पीना सोना जागना उठना बैठना रहना सहना, गरज क्या करना है, नाखून कैसे काटना है, कहां से शुरू करना है, पहले कौन सा काटोगे, हर छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात के लिए एक कोड उसने निर्धारित किया, उसने एक तरीका बताया, सलीका बताया। कहीं पर भी कुरान और हदीस में जो मेरे इस्लाम को परिभाषित करने के लिए उसका बेस है, कहीं पर भी जिस तरह के अमल छांगुर बाबा के सामने आए हैं, ऐसा कोई तरीका भी इस्लाम में जायज करार नहीं दिया गया है, उसका कहीं भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया है। तो मैं इसे फिर इस्लाम का काम मानता ही नहीं, और जो इस्लाम के विरुद्ध काम कर रहा है उसे इस्लाम से किसी कीमत नहीं जोड़ा जाए। हाँ, उसका यकीनन जो भी नाम रहा हो, अगर कोई नाम से अगर व्यक्ति है या अपने हुलिये से अगर कोई व्यक्ति जो है दिखाई देता है कि ये इस्लाम का मानने वाला है या करने वाला है, तो ये अलग बात है, उसी से इस्लाम की छवि धूमिल होती है। मैं यहाँ एक और बात भी जोड़ना चाहता हूं, कट्टरपंथ के नाम पर भी बहुत लोग इस्लाम की बात करने वाले आए थे, जैसे तालिबान के लोग आए थे। तो ये कट्टरपंथ तो खुद सबसे ज्यादा अपने उसी का नुकसान करता है, वो जिस धर्म या पंथ का दावेदार बनता है। इसके अलावा यहां अब तक जो बातें हुई हैं उनमें भी अगर किसी का कोई साथी अगर बनाने की बात कर दी जाए, तो मैं समझता हूं हमारे संबंध किसी के भी अच्छे लोगों से के साथ भी हो सकते हैं, बुरे लोगों के साथ भी हो सकते हैं। हाँ, किसी का ये जानकारी होने के बाद कि भाई ये व्यक्ति गलत है और गलत काम कर रहा है, अगर वो उसके बाद भी उससे संबंध रखता है तो फिर उसको विचार करना चाहिए कि यकीनन ये उसके साथी है। अगर ना जानकारी में बहुत सारे लोगों के साथ किसी के भी संबंध हो सकते हैं। मैं तो कहता हूं, राम रहीम आशाराम जी पकड़े गए हैं, जेल में बंद हैं, उनको सजाएं भी हो गई है, उनके साथ भी हमारे बहुत बहुत जिम्मेदार लोगों के संबंध उनके साथ पाए गए हैं, लेकिन उनको किस तरह से आरोपित नहीं किया जाता, ना उनके मजहब को जोड़ा जाता है, ना उन लोगों को जोड़ा जाता है। ये कहीं ना कहीं इस चीज का फर्क है। मैं इस सबसे छांगुर बाबा की बिल्कुल वकालत नहीं करना चाहता। अलबत्ता एक और बात कहना चाहूंगा कि हम और आप यहाँ बैठे हैं तो हमारी इस डिबेट का कोई लक्ष्य होना चाहिए। मेरे समझ में अभी ये लक्ष्य ही नहीं आया ताकि उसी लक्ष्य की तरफ ये बात ले जाई जाए। हमारा जहां तक जितना बड़ा देश है, उस देश के हिसाब से छांगुर बाबा कोई चीज नहीं है, एक अपराधी है, और उसने ये तमाम एक 10-12 साल इस अपराध को लगातार किया है, चाहे बाहर से फंडिंग मंगा लिया। मोहम्मद उस्मान जी देखिए, मोहम्मद उस्मान जी, ये केवल अकेले ना छांगुर बाबा के बस की बात, मतलब उसके मैं उसी पर नहीं, वो इतना कैपेबल नहीं कि वो ये सब कर सकता था। बात आई समझ में, वो ये कर सकता है। मैं इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं कि इतने 10-12 साल हो गए, इतना पैसा आ गया, तो वो हमारी फंड को चेक करने वाली एजेंसियां, या अगर 15 मैं समझ गया सवाल घूमकर कहां आ रहा है, सवाल घूमकर कहां आ रहा है, मैं समझ गया। राजेश जी आते हैं आपके पास, उससे पहले आचार्य राज मिश्रा जी, सवाल इस बात का, भाई एक छांगुर बाबा से क्यों आप एक धर्म को जोड़ देते हैं? वो तो क्या कह रहे थे मोहम्मद उस्मान जी, कुछ कट्टरपंथी होते हैं, वो हर जगह होते हैं, आया ना के बराबर है, उसे आप ना के बराबर मानिए। मैं नहीं जोड़ देता हूं, मैं एक बात और बोल देता हूं, मैं इनको उनके साथ नहीं जोड़ूंगा। मैं पूछना चाहता हूं लेकिन इनसे, उत्तर प्रदेश की सिर्फ बात कर रहा हूं, बाकी और किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं। 2020 से लेकर के 2024 के बीच में 1168 लव जिहाद के मामले आए, 1168 बात कर रहा हूं, और उस 1168 लव जिहाद के मामलों में कितने लोगों से इन्होंने नाता तोड़ा, कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया, कितने लोगों को अपने समाज से बहिष्कार किया। आपको एक और आंकड़ा बता देता हूं, बड़ा क्लियर सुन लीजिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। 2020 में 14 केस आए, 51 गिरफ्तारियां हुई, 49 उसमें से दोषी पाए गए। कितने लोगों से भाई मुसलमानों ने नाता तोड़ लिया, इन मौलाओं ने कितने के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अगर फतवा जारी कर देते, समाज से बहिष्कार कर देते, मैं मानता कि इनका संबंध उनके साथ नहीं है, ये उनके साथ खड़े नहीं हैं। टीवी पर खड़े होकर बैठ करके भाषण देना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन सच्चाई में एक व्यक्ति को आप लोग सह देते हैं कि जाओ
सौदा करो दलित की बहन बेटियों का, सौदा करो हिंदू की बहन बेटियों का, और उसके बाद आज करके टीवी पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, हर समाज के अंदर पाए जाते हैं। मैं कहता हूं दिखाओ, मुझे 5 लोग दिखाओ जो हिंदू होकर के मुस्लिम नाम रख करके मुस्लिम की बहन बेटियों के साथ धोखा करते हो। मुझे 5 नाम अगर बता दोगे, यहीं पर मैं टीवी डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो बोल करके दिखाओ कि हां हम उनके साथ हैं, और हम टीवी पर आकर कुछ और कहते हैं और बाहर आकर कुछ और कहते हैं। तो यह सत्य है राहुल जी, टीवी पर आकर के मैं किसी का भाषण सुन लूं। मोहम्मद उस्मान जी ढूंढ रहे हैं, अब नाम ढूंढ रहे हैं, तब तक आप नाम ढूंढिए। ऐसा है नहीं, एक मिनट, मोहम्मद उस्मान जी, पूरी सूची है साहब। मोहम्मद उस्मान जी, आप तब तक नाम ढूंढिए, और भी मेहमान हैं। पूरी सूची है। ठीक। और केवल धर्म परिवर्तन नहीं किया। राजेश चौधरी जी, धर्म परिवर्तन मुस्लिम राजेश चौधरी जी, एक मिनट उस्मान साहब, एक मिनट। राजेश चौधरी जी, इसे राजनीतिक एंगल क्यों दिया जा रहा है? समाजवादी पार्टी का यही सवाल है। अतीक तो दुनिया में है नहीं, फिर नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों छांगुर बाबा? बात नहीं की, लेकिन एक मिनट थम जाइए उस्मान जी। ये मौलाना छांगुर तो एक मोहरा है। इस तरह से कितने लोग इस देश में काम कर रहे होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। इस देश का इस्लामीकरण करने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। गजबाए हिंद करना चाहते हैं देश के अंदर। आप देख लो कितनी प्लानिंग के साथ। जब यहाँ आया ये मौलाना छांगुर, उस समय समाजवादी की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। उसने शुरू किया, धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाया, लोगों को जोड़ा, नेटवर्किंग की, इसलिए उगली जाती है। और यदि कोई आतंकवादी धर्म विशेष का है, कोई बलात्कारी धर्म विशेष का है, तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी कूद करके आती है उनके पक्ष में। कितने भी बड़ा अपराधी, अतीक अहमद कोई छोटा अपराधी था क्या? अब वो कह रहे हैं मर गया, तो कोई अरे मर गया, उसने कितने घरों को बर्बाद किया, कितनी हत्याएं की, कितने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया, उसको कैसे बुलाया जा सकता है? वो समाजवादी पार्टी का नेता था, समाजवादी पार्टी का सांसद था, और इस मौलाना छांगुर के साथ बैठता उठता था, इससे उसके संबंध थे। तो कैसे भूल जाएंगे भाई? इस देश का इस्लामीकरण करने की साजिश हो रही है। और जो लोग चाहे टीवी पे बोलते होंगे, चाहे समाज में जाकर के काम करते होंगे, बहुत बड़ा नेटवर्क इनका है। ये तो फ्रंट पे था, इसके पीछे कितने लोग होंगे ये तो जांच का विषय है। कोई फंडिंग कर रहा है, कोई इसको जमीन उपलब्ध करा रहा है, कोई इसका नेटवर्क बढ़ाने में काम कर रहा है। ये तो एजेंसियां जांच कर रही है ना देश की। ये जांच के साथ सामने आएगा और उन सबको सरकार सजा देने का काम करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र जी का सवाल है, जब फंडिंग हो रही थी देश में, योगी जी की सरकार है, उनका कहना है कि जब फंडिंग हो रही थी तो एजेंसियां कहां थी? जब उसका साम्राज्य तैयार हो रहा था तो प्रशासनिक अमला कहां था? ये कुछ सवाल है धर्मेंद्र जी के। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक मिनट राजी, भी कायम नहीं होता, इसको गिरफ्तार करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। यदि केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो ये फंडिंग नहीं पकड़ी जाती जो पकड़ी जा रही है। कितने सारे खातों में आई है, एक में नहीं आई। धीरे धीरे देखिए स्लो पॉइजन देने का काम कर रहा था। 40 से अधिक खातों में 100 करोड़ से अधिक रुपया लिया गया। अभी तो जांच हो रही है और बढ़ेगा। वो धीरे धीरे करके ये लिया जा रहा था। जब एजेंसियों की नजर पड़ी तो तुरंत उसको पकड़ा। बाबा की गर्दन पकड़ने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया है। बाबा को जेल भेजने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया है। बाबा की बिल्डिंग को गिराने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। ये कर पाते? नहीं कर पाते। ये तो सह देते, ये तो चले जाते उसके यहाँ पर रोजा इफ्तार में, रोजा इफ्तार की दावत उड़ाते, वहां जाके। ऐसा क्या धर्मेंद्र सिंह जी? तो ये तो बाबा की सरकार है जो सख्ती के साथ पेश आ रही है। धर्मेंद्र सिंह जी देखिए राहुल जी, ये मानसिक विकृत लोग, सवाल चाहे जो करिए, इनका रटा रटाया जवाब व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज पढ़ के आते हैं। इनके पास कोई डाटा नहीं है, कोई जानकारी है। आखिर वो जब अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था तो किसकी सरकार थी? वो जो घर बना है वो उसके बाप दादा पुरखों की और कांग्रेस समाजवादी सरकार नहीं थी, सिर्फ भाजपा सरकार खड़ा हुआ। वो प्राइवेट सिक्योरिटी उसने खड़ा कर रखा था, किलेनुमा सिस्टम बना रखा था, तो किसकी सरकार थी? आज सही जांच हो जाएगी तो इन्हीं लोगों से उसके रिश्ते नजर आएंगे। हो सकता है और गहरे रिश्ते हो उस छांगुर बाबा के भाजपा नेताओं से। लब जिहाद चिल्लाते तमाम भाजपा नेताओं ने अपने परिजनों की शादियां मुस्लिमों की, वो लब जिहाद में क्यों नहीं निकाला आपने? दूसरा सवाल पूछने के पहले आपने क्यों नहीं किया? उनको निकाल के बाहर करते, उनका सामाजिक बहिष्कार करते। नाम लेना ठीक नहीं, नाम लेकर के बता सकता हूं। दूसरी बात देखिए राहुल जी, सवाल इसमें
झिंगुर बाबा जैसे अपराधियों के अपराध नियंत्रण का नहीं है। सवाल इससे बड़ा गहरा है। सवाल इससे गहरा यह है कि जब इस समय नौजवान नौकरियों के लिए परेशान है, किसान अपनी आय दोगुनी करने की उन्होंने वादा किया था, उसके लिए परेशान है। मैं मानता हूं धर्मेंद्र सिंह जी, ये मुद्दा है, लेकिन एक चीज ये देखिए, कुछ सामाजिक मेरी देखिए, मैं आपकी बात को काटना नहीं चाहता। सामाजिक ताना बाना बना रहे, सबसे पहले प्राथमिकता तो यही होगी, फिर हम रोजगार की बात करेंगे, फिर हम दूसरी चीजों की बात करेंगे। लेकिन एक सवाल बार बार उठता है, जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो लिंक समाजवादी पार्टी से क्यों हो जाता है, ये सवाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का अगर नागरिक है और उत्तर प्रदेश का नागरिक विधिक रूप से है, तो वो कौन सा काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, तो सरकारों की जिम्मेदारी उसको रोकना, कार्रवाई करना पुलिस का काम है, न्यायालय का काम उसको सजा देना। और वो किसी भी दल, किसी भी नेता, मैं तो कह रहा हूं जांच होगी, भाजपा नेताओं के साथ भी वहां स्थानीय जो बैठ के उसके यहाँ खाए होंगे बिरयानी, उनके साथ भी फोटो आएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो नहीं है दुनिया में, उसको लेकर के हमसे जवाब दे। और तो विभिन्न दलों में रहा है आदमी, तमाम लोगों से उसके संबंध होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संबंध है। ठीक है, एक मिनट, मोहम्मद उस्मान जी आते हैं। धर्मेंद्र जी, मोहम्मद इलाहाबाद में उपचुनाव में डिप्टी सीएम साहब उसको मिलने गए थे। ठीक है, मोहम्मद उस्मान जी ने लिस्ट निकाली है। देखिए मैंने मेरे पास राज मिश्रा जी, देखिए लिस्ट निकाली उन्होंने, मेरे पास पूरी सूची मौजूद है। हाँ, और मैं बस ज्ञान में वृद्धि करना चाहूंगा, जो कुछ मेरे पास है थोड़ा सा बस वो दिए देता हूं। यहां पर मैं सबसे पहले तो ये बात कह देता हूं कि मैंने जहां से बात शुरू की थी कि देखिए, ये जो धर्म परिवर्तन है ना, सिर्फ तो धर्म परिवर्तन की तो हमारे उसमें इजाजत है, हमारे कानून में, हमारे संविधान में। लेकिन किसी को लालच में, दबाव में, जबरदस्ती अगर ये सब कोई करता है तो ये नितांत गलत है। किसी भी तरीके से करता है वो बिल्कुल गलत नहीं कर सकते हैं। और ये कौन से संविधान में धोखे से धर्म परिवर्तन है? मुझे उसको कोट कीजिए, मुझे कोट कीजिए। राज मिश्रा जी, संविधान आचार्य जी, परिवर्तन धोखे से है, बताइए। आचार्य जी एक मिनट सुन लीजिए। मोहम्मद संविधान में धोखे से धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, नहीं। सायमा सगीर, इनको दूसरे धर्म के व्यक्ति ने अपने उसमें फंसाया और जान से मार दिया। क्या नाम बदला था? क्या नाम बदला था? क्या नाम बदला था? बताओ, क्या नाम बदला था? आयशा को आप मुझे क्लियर करो। में फंसाया। नहीं, नाम बताते चलिए ना। मोहम्मद उस्मान जी, आचार्य राज मिश्रा जी का कहना है कि नाम भी बताते चलिए ना। नाम बता दीजिए, क्या बदला था? नाम ही तो बता रहा हूँ। हाँ, इस प्लेटफॉर्म क्या नाम रखा था? इस्तेमाल झूठ परोसने के लिए मत करिए। नाम क्या रखा था? वो नाम बताओ। एक मिनट सुनने तो दीजिए। आचार्य जी, राजेश जी मध्य प्रदेश में भी मोहम्मद सरदार बनकर के लड़की। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट। मोहम्मद उस्मान जी आरोपी का नाम बताइए, पीड़ित का नाम नहीं, आरोपी का नाम बता रहा हूँ। हाँ, अंकुर चौहान है। उन्होंने साक्षी चौहान और उसकी 7 साल की बेटी को धर्म परिवर्तन करने के बाद मार दिया। और ये अरे पहले नाम बताओ ना, नाम बताओ। अरे नाम क्या रखा था? क्या नाम रखा था? नाम तो बताओ यार। और सुनो, और मैं बता दूं कितने लोगों को याद, साक्षी याद है, साक्षी याद है जिसका मर्डर किया था। और सुनो, मैं अभी और बता दे रहा हूँ, खबर आप दे रहे हो और मार दिया। और उसके मोहम्मद उस्मान जी एक चीज क्लियर नहीं करते चल रहे हैं। आपने अंकुर नाम लिया तो अंकुर नाम लिया तो हिंदू हुआ, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन वो एक मैं बात तो सुनिए मोहम्मद उस्मान जी, लेकिन वो विषय पे बात करिए। लेकिन वो किसी और का और किसी धर्म, किसी धार्मिक नाम था क्या उसका, किसी दूसरे धर्म? अंकुर चौहान है। कहाँ की बातें कर रहे हैं? और 7 साल के बेटे समेत मार दिया। कहाँ की बात कर रहे हैं? आचार्य राज मिश्रा जी, आचार्य राज मिश्रा देना चाहता हूँ। राहुल जी, कन्हैया का गला किसने काटा था? 2025 बिल्कुल अभी कन्हैया का गला राजस्थान में किसने काटा था? 25 मई। आज कन्हैया की कहानी पर फिल्म बनी है तो कौन विरोध कर रहा है? अरे साहब 25 मई की कहानी है, इसी 25 मई की। उसका गला रेता गया, कन्हैया टेलर को मार दिया गया। राहुल जी, तो कौन विरोध कर रहा है? मुस्लिम लड़कियों से प्रेम किया है, जानने का अधिकार एग्जाम क्या हुआ उसके बाद आपको एग्जाम मैं जवाब देता हूँ बढ़िया सा। ये जानने का अधिकार नहीं है इसका। एक मिनट राजेश जी आते हैं आपके पास, एक मिनट। आचार्य जी रीवा में मार दिया गया। राहुल जी, मैं मौलाना साहब को एक बात कहना चाहूंगा
सब जी यहाँ बैठे सभी जो लोग प्रवक्ता है, मैं एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूं, छांगुर जी। मुल्ला कहिए, छांगुर बाबा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाबा शब्द को छांगुर के साथ जोड़ करके बदनाम मत कीजिए। छांगुर मुल्ला क्लियर बोलिए। और दूसरी बात बता रहा हूं, जब पूछिए सुन लीजिए, वो हिंदू- मोहम्मद उस्मान जी से पूछिए, कहेंगे क्या ये छांगुर छांगुर मुल्ला मुल्ला? कहें मुल्ला भाई, छांगुर मुल्ला कहा नहीं, छांगुर बाबा कैसे हो सकता है? बाबा का इनके धर्म में बाबा होता है? भाई आपको बाबा इनके धर्म में बाबा होता है? पूछिए ना, वो कहेंगे क्या? आप बोलिए। भाई ये नहीं, बताओ कहना ना, पड़ेगा भाई, कहना क्या चाहिए। बाबा क्यों? भाई आपको बाबा पर एतराज है, मुझे मुल्ला पर एतराज है। मैं नहीं, मुल्ला मानूं अबे, उसे। क्यों एतराज है मेरे भाई? नजदीक मुल्ला आपके नहीं धर्म से है, आपके धर्म से आप एतराज कैसे? आपके अरे धर्म में बाबा होता जो है? धर्म का काम करे बाबा वो होता है धार्मिक आपके? है। नहीं, बाबा होता है आपके धर्म में? बाबा होता है आपके धर्म में? ठीक। नहीं, आपके धर्म में मुल्ला होता है, आपके धर्म में बाबा नहीं होता है। जो आपके धर्म में होता है वही बोलिए। ये दूसरे लोग कहते ठीक है। हैं ये गलत लफ्ज है। मुल्ला शब्द तो एक तरह से गाली है। गाली है? आपके यहाँ मुल्ला हाँ, बोल एक में ही तरह कहा से जाता है गाली है ना। मुल्ला। चलिए छांगुर ठीक है, बोल में राजेश बोल चौधरी जी, दीजिए। राजेश चौधरी जी, छांगुर बोल में बोल दीजिए। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि थोड़ा और जांच पड़ताल हो जाएगी तो छांगुर का कनेक्शन बीजेपी से भी निकलकर सामने आ जाएगा। राहुल जी 30 सेकंड चाहिए था। एक मिनट, आ रहे हैं आचार्य जी। देखो, धर्मेंद्र जी की जो पार्टी है वो झूठ बोलने की मशीन है, और धर्मेंद्र जी की पार्टी है आतंकवादी यदि उसी धर्म का होता है तो उसके साथ खड़ी हो जाती है, बलात्कारी हो जाती है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये तो इसको डिरेल करने का काम करेंगे, पर जांच हो रही है, एक भी व्यक्ति का नाम आएगा तो निश्चित रूप से वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा होगा, निश्चित रूप से, और बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि वो छांगुर मौलाना केवल अकेला ही अपराध कर रहा होगा, उसको राजनीतिक संरक्षण भी होगा और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, किसी को बख्शने का काम नहीं करेगी सरकार। धर्मेंद्र सिंह जी, नहीं राहुल जी, सवाल यही है कि कौन कौन अधिकारी जेल जाएंगे, कब जाएंगे, करके कार्रवाई तब डिबेट करिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये जो महिलाओं पर ज्ञान दे रहे हैं, बलात्कारियों पर, ये कौन लोग हैं? गोंडा से लेके बलिया से लेकर के जिनकी पार्टी धाकड़ों से भरी हुई है, महाधाकड़ भरे हुए, और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। अरे कम से कम अपने नेताओं के कृत्यों को अपना एक बार संभाल लेते तो व्यास पर ज्ञान देते। अब मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए 2000 अपराध कायम नहीं सुनिए किया था। तो सुन लीजिए, ज्ञानवर्धन आपको व्हाट्सएप पढ़ के आते हो ना, व्हाट्सएप पढ़ के आते हैं, इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। ये धाकड़ होकर टाइप के लोग जो है ये ज्ञान दे रहे हैं महिला सुरक्षा की बात। प्रजापति को उसी केस में सजा हुई है, वो आपके मंच पे इसमें प्रचार कर रहे हैं, वो आप देखिए तो। मान्यवर आपकी सरकार में धर्मेंद्र जी, मान्यवर कई विधायक आपके सरकार में, अभी आप। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा जी कहिए अपनी बात। अब मैं एक बात बता रहा हूं, अभी बता रहे थे ना कि ये हिंदू लड़कों ने मुस्लिम बनकर के, मैं बताता हूं, हिंदू लड़कों ने अगर गलती भी की है ना, मुस्लिम लड़कियों को प्रेम सच्चे दिल से किया है, सच्चा नाम रख करके भी किया है, तो आपने क्या किया है मौलवी साहब, ध्यान से सुन लीजिए। मैं कुछ केस बता रहा हूं। राजकुमार, दिल्ली, जुलाई 2023, सिर्फ एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करने कारण परिवार ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दिया था, छोड़ा नहीं था। दूसरा, कर्नाटका, 25 वर्षीय युवक, मई 2022, गला रेत कर मारा था उसको परिवार ने उस लड़की से प्रेम करने के कारण। मुकेश कुमार 16, नूरजहां 17। मोहम्मद उस्मान जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। मोहम्मद उस्मान सुन जी, लीजिए, अब वहां लड़की के परिवार वालों ने गला काट कर मारा था उसको। शैलेंद्र प्रसाद, मुर्शिदाबाद, 2000। ठीक है, हो गया राज मिश्रा जी, लेकिन वो तो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। नहीं तो मोहम्मद उस्मान मुस्कुराएंगे, जी, मुस्कुराएंगे। प्रॉब्लम उनकी ये है ना, तुमको पता है ना कि उनके टीवी पर बैठकर ध्यान दे देंगे और वहां पीछे से धर्म परिवर्तन चलता रहेगा, पीछे सौदा करते रहेंगे, इसलिए मुस्कुराएंगे यहाँ बैठकर। ऐसा नहीं है। हमारे देश में आप एक चीज से, ये जो है ना, जिसे अपने मान सम्मान की जिसे हत्या कहते हैं, तो अगर वो अपने किसी दूसरे हमारे माँ बाप की मर्जी के खिलाफ भी कहीं चली जाती है, इसमें तो धार्मिक एंगल जोड़ लिया। मर्जी खिलाफ चली गई वो ठीक है। ठीक, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से 2014 लोकसभा चुनाव, अतीक अहमद श्रावस्ती से प्रत्याशी समाजवादी की टिकट पर वो चुनाव लड़ता है, और कहा जा रहा है, ये आरोप है बीजेपी की नेता की तरफ से कि 2014 के चुनाव में छांगुर ने, जमालुद्दीन ने मदद की थी अतीक अहमद की। और ये अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से अब कनेक्शन छांगुर का समाजवादी पार्टी से भी निकल रहा है, जिसे लेकर राजनीति तेज है।
केवल ये अब सामाजिक या धार्मिक मुद्दा नहीं, अब राजनीतिक मुद्दा भी होता जा रहा है। दो टूक मुद्दा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।